हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं श्री किशन आर्य सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, एक नए वीडियो के साथ में आया हूं, कंप्लीट कोर्स 32 डेज स्ट्रैटेजी, और वो भी किसके लिए सर? इंग्लिश के लिए। यह वीडियो विशेष रूप से आया है प्यारे बच्चों एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए। आखिर क्या होगा, है ना कंफ्यूजन? लेकिन मुझे पता है आप लोगों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्य सर ने आज ही लॉन्च किया है एक वरदान सिलेक्शन का। यह बैच किसके लिए लॉन्च हुआ है प्यारे बच्चों? ये सीडीएस और एनडीए के बच्चों के लिए लॉन्च हुआ है। तो चलो इसी के संबंध में चर्चा करते हैं कि आखिर हम किस प्रकार इंग्लिश का जो कोर्स है उसको इन 22 डेज में पूरा का पूरा तमाम करने वाले हैं, इसको फोड़ने वाले हैं। चलो जी, बात करेंगे सर, यहां पर हम बात करेंगे वरदान बैच जो है वो आज आपका लॉन्च हो चुका है। बहुत ही खुशी बच्चों में देखने को मिली, बच्चों के मैसेजेस, बच्चों के कॉल्स ये कह रहे हैं कि वास्तव में बच्चों में एक अलग सी जील है, एक अलग अलग सा उत्साह है। प्यारे बच्चों, वरदान जो बैच है वो एनडीएस सीडीएस के बच्चों के लिए है। 3 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। 3 अगस्त 2022 यानी परसों से ही ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों ये बैच रहने वाला है। हम भी अपने इंग्लिश को इसके दौरान करने वाले हैं। कैसे करेंगे आइए बात करते हैं। अपनी क्लासेस का शेड्यूल यहां पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट अपनी जो क्लास रहने वाली है वो वोकेब की क्लास जो अपनी डेली होती है, वही वोकेब की क्लास जो डेली यूट्यूब के ऊपर होती है मॉर्निंग में 6 o'clock, ये रेगुलर रहेगी प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट की क्लास यूट्यूब के ऊपर करेंगे जो रहेगी दोपहर में 12 बजे। ओके, आपका 12 o'clock जो है वो ये रेगुलर क्लास रहेगी, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा ये 2 क्लास तो अपनी प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट की है और वोकेब की है, ये तो अपनी यूट्यूब पर है, लेकिन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर 2 क्लास रहेगी। ये दोनों की दोनों क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे पंडित जी कहते हैं ना कि हथियार पास में होने से कुछ नहीं होता साहब, केवल कॉन्सेप्ट पास में होने से कुछ नहीं होता, हमें वो हथियार चलाने आने चाहिए, और वो हथियार चलाना यहां इन क्लासेस में सिखाया जाएगा। उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कैसे करना है, उन कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम किस प्रकार क्लियर करेंगे, किस प्रकार हम अपनी दौड़ में शामिल होंगे, वो ये क्लासेस हमें सिखाएगी। पहली क्लास इनमें कौन सी है? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर इंग्लिश की क्लास इवनिंग में 6 o'clock रहेगी, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं प्यारे बच्चे। यहां की जो प्रैक्टिस रहेगी वो क्या रहेगी? मिक्स प्रैक्टिस रहेगी। सीडीएस एनडीए में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आधारित अपनी ये क्लास डेली लगेगी। सेकंड हम बात करें प्यारे बच्चों कि हम प्रैक्टिस करेंगे सर कैसे? टॉपिक वाइज। इसको याद रखना, ये अपनी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होने वाली है, और ये भी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर ये होगी रात को 8 बजे। तो ये अपनी चारों की चारों क्लासेस है, एक बार फिर से देखना। वोकेब की क्लास सुबह 6 बजे, कॉन्सेप्ट की क्लास आपकी दोपहर को 12 बजे, ये दोनों यूट्यूब के ऊपर। फिर प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस शाम को 6 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, और प्रैक्टिस टॉपिक वाइज जो है वो रात को 8 बजे, ये भी एमआरआई पे यानी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के ऊपर। ये अपना इंग्लिश का शेड्यूल रहेगा जिसको हम रेगुलर फॉलो करेंगे, और इंग्लिश को इतना साउंड कर लेंगे कि जिस दिन एग्जाम में बैठकर वापस आएंगे ना तो आप बाहर आते ही सीधा ये बोलेंगे, सर रियली दिस एग्जाम वाज अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं और बात करेंगे कि हम कितना समय इंग्लिश को देने वाले हैं। प्यारे बच्चों देखिए, बोर्ड आपको बता रहा है 22 आवर्स कॉन्सेप्ट को देंगे, 22 आवर्स हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस को देंगे, 22 आवर्स हम मिक्स प्रैक्टिस को देंगे, 22 आवर्स हम वोकेब को देंगे, और 9 आवर्स हम मैराथन क्लासेस के माध्यम से 3 जो अपने संडेज आते हैं उन संडेज को हम मैराथन क्लासेस के माध्यम से इंग्लिश को देंगे। ये पूरा का पूरा टाइम स्लॉट जो है ना प्यारे बच्चों एकदम फिक्स है, और इसे तैयार करने में बड़ी मेहनत लगी है, और उसी मेहनत के साथ में हम इसको पूरा का पूरा सरफेस पे भी लेके आएंगे, धरातल पे भी लेके आएंगे। आप लोगों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे, बस जरूरत है तो आप लोगों के सपोर्ट की। आप हमेशा साथ में रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, और इंग्लिश को ऐसा तैयार करेंगे कि एग्जाम में आपको बैक नहीं देखना पड़ेगा, पीछे नहीं देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों बात करते हैं आगे कि अपनी जो कॉन्सेप्ट की पहली क्लास होने वाली है, वोकेब की क्लास तो हर बच्चा जानता है कि मॉर्निंग में 6 o'clock होती ही है। हर बच्चे को मॉर्निंग में 6 o'clock आ जाना है वोकेब की क्लास के लिए। लेकिन पहली जो अपनी क्लास होने वाली है आर्टिकल की यानी कॉन्सेप्ट की जो क्लास होने वाली है वो प्यारे बच्चों अपनी 3 अगस्त 2022 12 PM पे यानी दोपहर को 12 बजे आर्टिकल की यानी कॉन्सेप्ट की अपनी पहली क्लास होगी। बड़ी लाजवाब ये क्लास रहने वाली है। और हां,
कुछ बच्चों के मन में एक संशय रहता है कि सर आर्टिकल की क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे, आर्टिकल्स तो हमें आते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा नंबर यानी मायना रखता है आपका कॉमन एरर्स का, सपोर्टिंग एरर्स का, और उनमें बहुत ज्यादा महत्व रहेगा आपके ग्रामर के इन कॉन्सेप्ट्स का। इस बार आपको जो ग्रामर के टॉपिक दिए जाएंगे उसी लेवल पर दिए जाएंगे। इतने दिन हमने बेसिक्स क्लियर करे हैं, अब वो बेसिक्स अपने क्लियर हैं, अब हम एकदम स्टैंडर्ड लेवल का हम जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो तैयार करेंगे। तो इन क्लासेस को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप वोकेब जितना अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, जितना अच्छे ढंग से आप बाकी का सारा मैटर पढ़ते हैं, उतने अच्छे ढंग से हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, ताकि कॉमन एरर्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। प्यारे बच्चों, तो सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे। आर्टिकल का हम टॉपिक जो है वो सबसे पहले शुरू करेंगे। ओके, आगे बेटा बात करेंगे एनडीए इंग्लिश के लिए विशेष रहेगा कि टोटल क्वेश्चन आपके एनडीए इंग्लिश में कितने होते हैं सर, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और ये टोटल मार्क्स कितने होते हैं सर, 200 मार्क्स होते हैं, यानी पर क्वेश्चन आपका जो है वो 4 नंबर का यानी 4 मार्क्स का रहता है। बात करेंगे सर आपके एंटोनिम्स जो है उनके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्टिंग एरर्स के आपके 5 से 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 से 10 क्वेश्चन, फिलर्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स 5 से 10 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट आपके 5 से 10 क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन आपके 10 से 20 क्वेश्चन। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये टोटल नंबर जो हैं क्वेश्चंस के, ये तो 50 से भी ज्यादा हो गए। बात आपकी एकदम सही है, लेकिन होता क्या है कि एनडीए जो आपका डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, कभी जैसे मान लो एंटोनिम, सिनोनिम, सपोर्टिंग एरर, इनके 5-5 क्वेश्चन दे दिए, तो ये फिर कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट जो है इनकी संख्या आपकी क्या कर देता है, 20 और 10 कर देता है, यानी इनकी संख्या बढ़ा लेता है। और मान लो कि इनकी संख्या बढ़ा दी, एंटोनिम, सिनोनिम, सपोर्टिंग एरर की संख्या बढ़ गई क्वेश्चन की, तो यहां पर फिर आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट है, इनमें थोड़ा सा वो क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे भी करके वो एवरेज आपका क्या करेगा, टोटल क्वेश्चंस आपके पास में कितने हैं, 50। अब हमें केवल इतना सोचना कि चाहे क्वेश्चन 10 आए या 5 आए, एंटोनिम पढ़ना है, चाहे 10 आए 5 आए, हमें सिनोनिम पढ़ना है। कहने का उद्देश्य ये कि हर एक चैप्टर, हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक बार इसको देखते हैं कि स्पोर्टिंग एरर्स प्यारे बच्चे पूरी ग्रामर इसमें शामिल होती है, ये ध्यान रखना। यानी ग्रामर का हर एक चैप्टर जो मैं यहां पर कराने वाला हूं वो आपको करना है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से देखना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वैसे तो ग्रामर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेज और आपके पूछे जाते हैं वर्ब में से। इसके अलावा प्यारे बच्चे जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर वर्ड्स जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं। यानी आपके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन को देखने पे लगता है कि ये तो चारों के चारों ही समान है, लेकिन उनमें से एक वर्ड को आप एप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसको चूज करना होता है, और फिल इन द ब्लैंक के लिए उसको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है या क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपना एनडीए का जो सिलेबस है वो इस प्रकार। इसके अलावा हम सीडीएस के सिलेबस की बात करें प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 100 रहते हैं, और इनके मार्क्स भी सर 100 होते हैं, यानी एवरी क्वेश्चन जो है वो यहां पर 1 मार्क जो है वो लेके रहता है। आगे बात करेंगे सर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 23 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स के यहां पर 8 क्वेश्चन, एंटोनिम्स के आपके 7 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपके 5 क्वेश्चन, पैराजंबल जो है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस जंबल जो है वो आपके 7 क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट द एरर यानी सपोर्टिंग एरर के आपके 20 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट जो है उसके भी आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर इनका लेवल दिया हुआ रहता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, देखो ज्यादातर इजी हैं, और मॉडरेट का मतलब मीडियम है ना, इजी है, मॉडरेट मीडियम है, मॉडरेट मीडियम है, मीडियम है, इजी है, इजी है, यानी ज्यादा हार्ड नहीं आता। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सीडीएस वालों आप तो बड़े अच्छे से पेपर को फोड़ के आएंगे, ये मुझे विश्वास है, बस रेगुलर क्लासेस में आप तो जुड़े हुए रहना। चलो जी, बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे कैसे करने वाले हैं, कब कब हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने पूरा शेड्यूल बन के तैयार है कि कौन से दिन, कौन सी डेट को कौन सा चैप्टर होगा, अभी तैयार है। पहले दिन नहीं सोचते हम बैठ के, एन वक्त को हम संभालेंगे, अरे यार आग लग गई कुआं खोदें, ऐसा सिस्टम नहीं है टीम आरएस सर का। टीम आरएस सर पहले से तैयार रहती है। आज के 32 दिन बाद में, यानी 32 दिन बाद में क्या होना है, आज का जो 32वां दिन है उसका शेड्यूल भी अपना आज तैयार हो चुका है प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना है। लो जी, बात करते हैं सर 3 अगस्त को जब हम शुरुआत करेंगे तो किससे, आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। 4 अगस्त को हम इडियम फ्रेजेज पढ़ेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा अपनी जो 12 PM की क्लास होने वाली है उसकी, किसकी जी, 12 PM की जो क्लास होने वाली है यूट्यूब के ऊपर उसकी। ठीक है, सबसे पहले 3 अगस्त को आर्टिकल, 4 अगस्त को इडियम फ्रेज, 5 को अपना रहेगा सर नाउन, फिर 6 तारीख को अपना क्या रहेगा सर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
7th को, यानी यहां पर अपनी ये मैराथन क्लास रहेगी, ये संडे है, संडे को हम वर्ब और एडवर्ब का मैराथन करेंगे। 8th को अपना टाइम और टेंस रहेगा। 9th को अपना ईडियम फ्रेजेस रहेंगे। ईडियम फ्रेजेस को आप विशेष देखना, यहां पर भी देखो ईडियम फ्रेज है, यहां भी ईडियम फ्रेज है, यानी हम इनको टुकड़ों में करेंगे ताकि एक साथ अपने ऊपर वजन नहीं आए। फिर 10th को हम क्या करने वाले हैं, प्रोनाउन। 11th को अपना एडजेक्टिव रहेगा। 12th को अपना कंजक्शन करेंगे। फिर 13th को एक बार फिर से हम ईडियम फ्रेज करेंगे और 14th को अपना प्यारे बच्चे संडे होगा, मैराथन होगी वॉइस एंड नरेशन की। ठीक है, तो ये क्लास तो अपनी 12 o'clock पे जो होती है वो रह जाती है। 14 तक अपना शेड्यूल यहां आ गया। और यहां यह जो क्लास है वो बेटा जो 8 PM पे अपनी क्लास होगी, ये उसकी बात हो रही है, यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की ये बात हो रही है। ध्यान रखना, सबसे पहले 2 दिन वोकेब, उसके बाद में आर्टिकल की प्रैक्टिस, फिर वोकेब और ईडियम की प्रैक्टिस। संडे अपना फ्री है। उसके बाद में फिर हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसकी प्रैक्टिस, फिर वोकेब की और ईडियम की, उसके बाद में वर्ब एंड एडवर्ब की, उसके बाद में टाइम टेंस की, और संडे वापस क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यहां पर मैंने डेट साथ में नहीं बोली है, पूरा का पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि ये वोकेब कौन सी डेट को है। आर्टिकल देखो जैसे 5 को है अपना, है ना। वोकेब और ईडियम जो है वो अपना 6 को रहेगा। नाउन के दोनों 8th और 9th को करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम 10th को करने वाले हैं। वोकेब ईडियम वापस हम कब 11th को करेंगे। वर्ब एडवर्ब हम 12th को करने वाले हैं। और 13th को अपना सर टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस यहां पर करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार है। अब बच्चों के मन में यह कंफ्यूजन होगा कि सर 12 o'clock की क्लास आ गई और आपकी 8 PM की क्लास आ गई, तो सर वो जो 6 वाली है वो कहां गई? भाई वो छक्का लगाने वाली क्लास है यार, वो फिक्स है। क्या फिक्स है कि मॉर्निंग में 6 o'clock पे वोकेब होगी, मतलब होगी, वो डेली रहेगी। फिर इवनिंग में 6 o'clock पे अपनी मिक्स प्रैक्टिस होगी, मतलब होगी, वो डेली वही की वही रहने वाली है। ठीक है, तो सर 14th के बाद में अपना शेड्यूल देखना। 15th को हम यहां पर जो अपनी 12 PM की क्लास है इसमें क्या करेंगे सर, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। इसके बाद में हम 16th एंड 17th को आपका प्रीपोजिशन, 18th को 19th को फ्रेजल वर्ब करेंगे, 20th को फिर आपका क्या रहेगा सर, इडियम फ्रेज। और ध्यान रहना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 21st को हम मिक्स क्वेश्चन की मैराथन करेंगे, इसको ध्यान रखना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, चलो जी 22nd की बात करते हैं सर, कॉमन एरर्स और PQRS। 23rd को हम कॉमन एरर्स PQRS, 24th को फिलर्स और PQRS, 25th को भी फिलर्स और PQRS, 26th और 7th को सेंटेंस इंप्रूवमेंट और PQRS यहां पर हम करने वाले हैं। यह अपनी ये बात हो गई किसकी सर, दोपहर 12 बजे की क्लास। फिर हम नाइट की जो अपनी 8 PM की क्लास है इसकी प्रैक्टिस की यहां बात करते हैं कि सर हम 25th को क्या करेंगे, प्रोनाउन। 6th को 26th को क्या करेंगे सर, सॉरी 25th नहीं है, 15 है ना। तो 15th को प्रोनाउन होगा, 16th को अपना सर एडजेक्टिव होगा, 17th को अपना क्या रहेगा, कंजक्शन। 18th को हम यहां पर वोकेब और इडियम करने वाले हैं। 19th को अपना वॉइस रहेगा। 20th को अपना नरेशन है। फिर संडे को हम यहां प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन 22nd को प्यारे बच्चे सुपरफ्लुअस, उसके बाद में अपना प्रीपोजिशन। और प्यारे बच्चे ध्यान देना कि 23rd तक हम पूरे के पूरे सिलेबस को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा सिलेबस अपना एक बार प्रैक्टिस से गुजर जाएगा। अब क्या करने वाले हैं ये सुनो, अब देखना 24th से लेकर 27th तक का अपना जो टारगेट है वो यह है कि हमने 3rd से लेकर, यानी 3rd of August से लेकर 23rd of August तक जो भी चीजें करी है उनको सबको हम आने वाले इन 4 दिनों में एक बार फिर से लपेटेंगे। ठीक है, देखना 24th को नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन और वोकेब है। फिर उसके बाद में 25th को आपका आर्टिकल है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, वोकेब है। 26th को टेंस है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, इसके अलावा आपका वोकेब है। और 27th को वॉइस है, नरेशन है, सुपरफ्लुअस है और आपका क्या आ गया, वोकेब। यानी पूरा का पूरा सिलेबस इन 4 दिन में वापस प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, चलो सर, तो ये अपना शेड्यूल था। ओके, आगे देखते हैं, बात करते हैं किसकी सर, यहां पर आपको जो बैच, ये क्लासेस आपको जो मिलने वाली है प्यारे बच्चे, वो आपको मिलेगी कहां पर, अपने इस बैच में। ये आपका लाइव बैच रहेगा। इसमें एनरोलमेंट लेने के लिए आपको क्या करना है सर, 999 में आप ये एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस है, मिक्स लाइव प्रैक्टिस है, लाइव चैट्स, लाइव पोल्स है, लाइव रैंकिंग है, लाइव स्कोरिंग सिस्टम है, पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियोज है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑन यूट्यूब है। ध्यान रखना, आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन जो है उसको क्या करना है सर,
डाउनलोड करना है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। और वहां से आप अपना जो लाइव बैच है उस लाइव बैच को क्या करें सर, एनरोल करें। ओके जी, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं सर पीडीएफ बैच। ये नोट्स बैच है, पीडीएफ बैच है, इसको लेना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी हम अपना जो YouTube की लाइव क्लासेस या फिर लाइव शेड्यूल जो क्लासेस अपनी रहेगी, जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, उन सारे के सारे क्लासेस की जो पीडीएफ फाइल्स जो होंगी, यानी उनके जो नोट्स होंगे, वो आपको यहां इस बैच में मिलने वाले हैं। ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां एनरोलमेंट आपका कितने में हो जाएगा सर, 599 में हो जाएगा। यहां पर आपको सर क्या फीचर्स मिलेंगे, ये डेडिकेटेड बैच है, यहां पर आपके कॉन्सेप्ट की नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, रैंकिंग सिस्टम है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी यहां पर होंगे, ध्यान देना। और इसके अलावा डाउट सेशंस भी यहां पर रहने वाले हैं। तो ये दोनों के दोनों बैच आपको लेना है, चाहे आप बात करें किसकी, नोट्स बैच की, और चाहे आप बात करें सर लाइव बैच की, दोनों के दोनों आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। इनको लेना मत भूलना। लो जी सर, यदि किसी प्रकार का डाउट अब भी आपके मन में है कि सर श्री किशन सर ने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी हमें कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं, हेल्पलाइन नंबर यहां पर है, आप कभी भी कॉल कीजिए, बात कीजिए, और आपकी हेल्प के लिए टीम आरएस सर आपके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। यूट्यूब पे जाइए, आरएस सर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, बेल आइकन वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस वही आपको देगा। और क्लास का नोटिफिकेशन आते ही आपको डायरेक्ट कहां आ जाना है सर, क्लास में आ जाना है। इसके अलावा बात करेंगे सर हम माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन जो है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए और उसमें अपना एनरोलमेंट जो है वो कर दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा बैच आपको यहीं पे मिलने वाला है। चलो प्यारे बच्चों, अब वो समय आ गया है। कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब वो पत्थर उछालने की बारी आ चुकी है, अब आसमान में छेद करने की बारी आ चुकी है। और जैसा कि मुकेश सर हमेशा कहा करते हैं कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, मेरी मां मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ एक जुनून और जिद के साथ में, और तैयार होके आ जाओ टीम आरएस सर के साथ में, क्योंकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के यदि खड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी 5 गुना बढ़ जाती है। आपको भी कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है, अपने माता पिता के सपनों को पंख दिलाने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आ जाइए टीम आरएस सर के साथ में। चलो चलता हूं, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा।